नमस्कार दोस्तों, श्री केपी सीताराम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए इस वक्त की खास खबर। मोड झांसी पाठक मार्केट में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे भागवत कथा का रसपान करने उत्तर प्रदेश जिला झांसी विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री जवाहरलाल राजपूत जी। विधायक श्री जवाहरलाल राजपूत जी ने भागवत कथा के कथावाचक को पीले वस्त्र से उनका सम्मान किया। इसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा को अपना मस्तक से लगाया और आशीर्वाद लिया। श्री विधायक ने कहा कि हर मनुष्य को अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का अमृतमय कथा को अपने जीवन में सुनना चाहिए, जिससे हर मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप इस संगीतमयी में अमृतमयी कथा के सुनने से नष्ट होते हैं। प्रमुख पंकज पाठक, प्रहलाद गुप्ता, मनु गुप्ता, आकर यादव, हिमांशु राजपूत, रवि गोस्वामी, लाल साहू हिंदुस्तानी, पंकज कुमार पाठक, राहुल कुमार पाठक, डुग्गू भैया, शौर्य पाठक, सुजल पाठक, उमाकांत पाठक, हरू हिंदुस्तानी। उत्तर प्रदेश जिला झांसी के कस्बा मोट पाठक मार्केट में भागवत कथा का अंतिम दिन चल रहा था। कथा व्यास पंडित श्री अवधेश दीक्षित पीपरी सरकार ने कृष्ण सुदामा की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान भक्त को अपने में समा लेते हैं, भक्त के वश में भगवान होते हैं। कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण भरी सभा में किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद की। चीर को इतना बढ़ा दिया कि कौरव थक कर बैठ गए। अपनी कथा में कहा कि सुदामा गरीब थे। जब वह अपनी पत्नी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे तो वह अपने मित्र से मिलने के लिए नंगे पांव दौड़े चले आए। सम्मान सहित अपने महल में ले गए, अपने हाथों से उनके पैर धुलाए और सम्मान सहित उनकी विदाई की। दोस्ती में अमीर गरीब नहीं होता है। कथा व्यास द्वारा आज अंतिम दिन भागवत कथा को श्रवण किया। कथा में सैकड़ों की संख्या में भागवत प्रेमी उपस्थित रहे। परीक्षित सीमा, विपिन पाठक, चरण सेवक पंकज पाठक, प्रेमी भागवत बड़े लोहिया, राकेश लहरिया, कल्लू महाराज, वंशु पाठक, पप्पन लहरिया, अशोक पोद्दार मौजूद रहे। मोड़ से आलोक सोनी की खास खबर। सुदामा जी को दी और जिसने सुदामा जी को दी है बोली भक्तवत्सल भगवान की सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तीन गुल्लमान ती आया त्रिष्टा कशाशिषा दुजहा विप्रोर्गम्यांधक वृष्णीनां ग्रहेष्वाच्युत धर्मिणां। तीन गुल्लमान्यती आय, 3 दिन की मंजिल करने के उपरांत सुदामा जी गोमती गंगा के तट पर पहुंचे। प्यारे भक्तों, जब हम द्वारका जाएंगे ना तो हमें गोमती गंगा पार करनी पड़ेगी। आज यहां कोई नहीं था, अब तो पुल बन गया है गोमती गंगा में, लेकिन पहले पुल भी नहीं था। तो आज स्वयं भगवान केवट बन करके आ गए और जिसमें भगवान केवट बन के आई हैं। सुखदेव जी कहते, राजन किनारे नाव को लगा दिया, सुदामा जी पहुंच गए। भैया एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो भगवान ने कहा, मेरा नाम गोपाल है। हमें गंगा के पार कर दोगे? हमें मित्र सुदामा के यहाँ, अपने मित्र कन्हैया के यहाँ जाना है। तो भगवान ने कहा, पंडित जी पहले एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुदामा है। तो आओ बैठ जाओ। एक तो सुदामा जी ने हाथ जोड़ लिए, गोपाल मेरे पास नाव की उतराई नहीं है। हाँ, जब लौट के आएंगे कन्हैया दक्षिणा देगा तो मैं तुम्हें नाव की उतराई दे दूंगा। तो भगवान ने कहा, सुदामा
नाव की उतराई और बाल की बनवाई कभी रखी नहीं जाती। सुखदेव जी कहते राजन गोपाल, मैं सत्य कहता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने नाव में बिठाया और जब बीच गंगा में पहुंचे तो भगवान कहते हैं सुदामा, जल नदिया अपार, नदिया में हम और हम में संसार। हम बटोई हार के बने खेवन हार, नदिया में हम और हम में संसार। याद रखना, परमात्मा का वो प्रेम है, एक बार उसके आगे बढ़कर के तो देख, वो सारे दुखों से निवृत्ति न कर दे तो मेरे से कहना सुदामा अब नाव की उतराई तो दे दो। सुदामा रो पड़े, गोपाल मेरे पास नहीं है। हाँ, मेरी पत्नी सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल मेरे कन्हैया के दिए, वो मैं कैसे दे दूं, मेरी अमानत नहीं है। भगवान ने कहा सुदामा तुम पुराने झूठ बोलने वाले हो, लेकिन आज बिना लिए हम तुम्हें पार नहीं करेंगे। सुदामा जी को क्रोध आ गया। गोपाल मेरे पास रिश्ता है, क्या स्वीकार करोगे? भगवान ने कहा जल्दी करो सुदामा। ध्यान रखना, भगवान आज भक्त की दरिद्रता को भी लेना चाहता है। कैसा दयालु है वो दीनानाथ। जो ही गंगा मैया का जल लेकर के संकल्प करके छोड़ा है, गोमती गंगा में ना तो मेरे गोपाल थे ना नाव थी। सुदामा द्वारका के बाहर खड़े खड़े रो रहे थे, कन्हैया तुम कैसे छलिया हो, आज क्षण के द्वारा तुमने हमारी दरिद्रता का विहरण कर लिया है। रोते हुए सुदामा आज भगवान की ड्यूढ़ी पर पहुंचे। प्यारे भक्तों ध्यान रखना, जब हम परमात्मा के ड्यूढ़ी की ओर बढ़ेंगे, सानिध्य की ओर बढ़ेंगे, तो हमें 6 ड्यूढ़ियां पार करनी। खल दम शील विरत बहुकर्मा। महाराज 18 पुराणों के श्लोकों की संख्या का वर्णन हुआ है और यहीं पर हमारी कथा भी विश्राम हो रही है। तो याद रखना, भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, हमारा संकल्प समाप्त होता है। जो हमने 7 दिन कथा सुनने का संकल्प लिया था, आज वो पूर्ण हुआ है। तो जिस प्रकार से रामचरितमानस का सार एक चौपाई है, उसी प्रकार से भागवत का जो अंतिम श्लोक है, ये क्या है? ये फल है। ये क्या है? फल है। और जो महात्म का पहला श्लोक है वो सार तत्व है। पहला श्लोक सार तत्व है और अंतिम श्लोक फल है। तो चौपाई कौन है? महाराज जो रामचरितमानस का सार एक चौपाई में छिपा है। एक बार राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान एक बार बताओ विपत्ति कहां है? तो हनुमान जी कह रहे हैं, भैया सुनो, कहे हनुमंत विपत्ति चारों पुत्रों के सहित